हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे जिसका बहुत बच्चे इंतजार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेट करते हैं कि कब हमारा नोटिफिकेशन आएगा, कब हमें फील होगा कि अब एग्जाम में कुछ टाइम रह गया है तो अब हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। कब हर जगह हल्ला होगा कि हाँ अब नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, ये डेट है, ये डेट है। तो बहुत बच्चे इस चीज का वेट करते हैं। अब क्योंकि आपका आज 1 अप्रैल है और सिर्फ 2 महीने रह गए आपके जून 2026 अटेम्प्ट एग्जाम के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 कि आप इन 60 डेज को कैसे मैक्सिमम यूज करके जो अपना ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इट ओनली टेक्स 1 to 2 seconds टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाए जो एग्जाम रेलिवेंट हो। I am your educator for paper 1, Aradhna Tagotra, and I have cleared my JRF with an all India rank of 23 in December 2024. JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management with multiple validity options. You can call on this given number if you have any doubt, or you can visit the official website. Paper 2 management is also available for paper 1 foundation course. Currently, a scholarship offer is going on where you can get flat 50% off on paper 1 course if you are using the code GIFT50. For any doubt, you can call on this given number. अब जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हम क्या पढ़ें? क्या हम पेपर 1 पहले पढ़ें, पेपर 2 पहले पढ़ें? अगर पेपर 1 पढ़ने बैठते हैं तो हमें पेपर 2 की टेंशन रहती है कि पेपर 2 छूट जाएगा। पेपर 2 पढ़ने बैठते हैं तो पेपर 1 की टेंशन रहती है। ऐसा सबके साथ होता होगा, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट हैपन्स विद ऑल। क्यों? क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है और जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी एंजाइटी है ना, अब वो ऑब्वियसली पीक पर होगी। तो आज हम इनको डिवाइड करेंगे कि हम अपना टाइम फ्रेम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अपने पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं और आगे अपने 60 डेज अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, आपको 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। दिस इज योर डेली स्टडी टाइम। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा। थक जाते हैं, टाइम नहीं बचता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, नो। जिन्होंने एक्सक्यूज देना है ना, आप लोग प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अभी वीडियो छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बहुत डेडिकेटली अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। क्या आप 2 महीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते? क्या इतना मुश्किल है? या आपने अपना करियर इतना ग्रांटेड लिया हुआ है कि आप 2 महीने उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? So even if you are doing a job or even if you are just preparing for this exam, you have to study 6 to 8 hours. जो खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी शायद कम है। बट जॉब वालों के लिए थोड़ा सा उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है अपना पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप करेंगे 2 से 3 घंटे और पेपर 2 4 to 5 आवर्स। और डेली आपने पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करने ही करने हैं, चाहे आप पेपर 1 की कीजिए चाहे आप पेपर 2 की कीजिए, बट वो आपको करने हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, 3 स्लॉट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए, ठीक है? 5 बजे, 4-5 बजे आप प्लीज उठ जाइए। मैं फिर वही बात बोलूंगी कि सिर्फ 2 महीने, ये 2 महीने आप जितना अच्छे से अपना हार्ड वर्क, अपना 100% दे सकते हैं ना, आप दे दीजिए। आप जल्दी उठ जाइए। आप पेपर 1, अगर जैसे आपको लेट्स से थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, आप थ्योरी पढ़िए। सेम अप्लाइज फॉर पेपर 2। आप 1 घंटा पेपर 1 पढ़ लीजिए और 1 घंटा आप पेपर 2 पढ़ लीजिए। आपको थ्योरी पढ़नी है क्योंकि जो आप सुबह याद करते हैं ना, सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, वो बेस्ट होती है। अगर आप सोचते हैं ना हाँ हम रात को पढ़ लेंगे, हम नाइट आउल है, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं ना, वो वैसा ही फंक्शन करता है।
एक दिन मुश्किल होगी, 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, बट 4th डे वो ट्रेन हो गया होगा कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। सो आप मॉर्निंग में वो चीज पढ़िए जो आपको थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, चाहे वो थ्योरी पार्ट है, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो आपको टफ लगता है आप वो चीज मॉर्निंग में पढ़िए। आफ्टरनून इट इज क्वाइट लेजी, नींद आती है, आलस आता है, ठीक है, थोड़ा ऐसा मन करता है थोड़ी देर एक छोटा सा नैप ले ले, सो जाए। उस टाइम पे आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कर सकते हैं, जैसे आपका आ गया डीआई, जैसे आपका आ गया मैथ्स, रीजनिंग। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप अपने इजी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, या फिर आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत मोनोटोनस है, जैसे थ्योरीज, हमें थ्योरी पढ़नी पढ़नी पढ़नी, ये थ्योरी इसने दी थी, ये थ्योरी इसने दी थी, अगर आप वो चीजें करेंगे ना तो आपका जो लेजीनेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है जो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं एज, मतलब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इवनिंग इट इज एक्टिव, ठीक है, अच्छे से चाय वगैरह पी के जो आपका इजी वाला पोर्शन है आप उसको रिवाइज कीजिए। साथ में पीवाई क्यूज देख लीजिए, या फिर आपने मॉक टेस्ट देने हैं आप वो देख लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो मॉक्स हैं वो यूनिट वाइज देने हैं या फिर वो टॉपिक वाइज देने हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एज पर योर प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अभी थोड़ा ही यूनिट हुआ है, या मेरा लेट्स से टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 4 टॉपिक्स आते हैं, आपने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, आपको लगता है कि मैं एक बार उनको देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अच्छे से उसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आप टॉपिक वाइज दे दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं पूरा यूनिट वाइज दूंगा और फिर मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो मैंने टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है वो मेरे को ज्यादा जरूरत है पढ़ने की या उस पर कम फोकस करना है, तो आप यूनिट वाइज भी दे सकते हैं। तो आप अपने पूरे 24 आवर्स को ऐसे डिवाइड कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 8 आवर्स जॉब के निकाल दीजिए, ठीक है, और 8 घंटे ना सो के, चलिए आप 8 घंटे भी अगर सो रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप स्लीप टाइम निकाल रहे हैं, दिस इज 16 आवर्स, आपके पास 8 घंटे अभी भी हैं पढ़ाई के लिए, वो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। थोड़ा कम सो जाइए, 7 घंटे सो जाइए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए, वो आपको मैनेज करना ही होगा। क्योंकि ये एग्जाम आपसे हार्ड वर्क मांगता है, ये एग्जाम आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, ये एग्जाम आपसे प्रिजर्वेंस मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के चले जाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर एज इट इज कभी रिपीट नहीं होता है। तो यही मैंने आपको बताया। आपने मॉर्निंग में 2 घंटे दे दीजिए, पेपर 1 रिवाइज कर लीजिए, आफ्टरनून में 3 घंटे दे दीजिए, पेपर 2 रिवाइज कर लीजिए। ये आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट इट कैन डिफर, इट कैन डिफर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये चेंज हो सकता है। इवनिंग में आप फुल लेंथ एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत लंबी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप इसको मंथ वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मेजर चंक ऑफ सिलेबस खत्म हो गया है तो आप इसको मंथ वाइज डिवाइड कर लीजिए कि हम फर्स्ट मंथ पेपर 1 पे पूरा फोकस करेंगे और साथ में ही हम रिवीजन के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स निकाल लेंगे। और अगर 30 डेज है, जैसे अप्रैल में 30 डेज आप मान के चल रहे हैं, अगर इफ यू कैन फिनिश इट इन लाइक 20 डेज, तो आपके लिए पेपर 2 जो थोड़ा लेंदी भी होता है, तो ये जो 10 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये बहुत बेसिक मैंने बताया है कि ये दिस इज लाइक आप डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं और थोड़ा इवनिंग में पढ़ रहे हैं। बट अगर आप खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर डन विद लाइक 80% ऑफ द सिलेबस, तो आप ये मंथ वाइज भी इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। दैट इज टोटली योर कॉल, कुछ रिजिड नहीं होता। एक और चीज मैं आपसे एक पर्सनल लेवल पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज
अपने सामने एक विजन बोर्ड ज़रूर बना के रखिएगा। दिस इज़ माय विजन बोर्ड। ये मेरा विजन बोर्ड था जो मैंने बनाया था 2024 के लिए, जब व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है आराधना तगोत्रा क्लियर जेआरएफ। पहले मैंने अगस्त लिखा था जब मैंने जून वाला अटेम्प्ट दिया था, बट समहाउ वो मेरा अच्छा नहीं गया था और मुझे पता था मेरा जेआरएफ नहीं होगा। सो मैंने अपना दिसंबर वाला जो टारगेट था वो सेट कर दिया था और मैंने विजन बोर्ड पे लिखा था। मैंने एक प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखा था कि मेरे को मैनेजमेंट में जेआरएफ चाहिए विद अ स्कोर ऑफ 220। देयर वाज अ टाइम जब मेरा जून 2024 में मेरा स्कोर था 200 एंड आई वाज एमिंग फॉर 220। तो मतलब ये मेरा बहुत, आप समझ नहीं सकते कि इवन आई कैंट एक्सप्लेन इट टू यू, बट हाँ दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली बच्चों को बोलती हूँ कि प्लीज आप इस इस टाइप का ना अपने सामने जब आप देखते हैं ना, आप रोज रोज देखेंगे ना। मैं इसको रोज देखती थी। मेरे और भी बहुत सारे थे कि मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, जैसे केदारनाथ है। दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू विजिट केदारनाथ। उससे बहुत सारी चीजें थी, बट एक ये भी था उसमें कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है दिसंबर 2024 में 220 मार्क्स के साथ। जब मेरा एग्जाम हुआ मैं एग्जाम दे के बाहर आई एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि मैं जब एग्जाम हॉल से बाहर आई ना, आई वॉज सो श्योर कि इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा। मुझे ये नहीं पता था कि जब मेरा स्कोर कार्ड आएगा तो जो मेरे मार्क्स हैं वो 226 आएंगे आउट ऑफ 300। और ये स्क्रीनशॉट मैं बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ जब मुझे बच्चों को बताना पड़ता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को सिर्फ जेआरएफ क्लियर करना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर जेआरएफ बट आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23 विथ 226 मार्क्स। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने रोज पढ़ाई की। आई वॉज कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन 8-8 घंटे पढ़ रही थी। कभी कभी होता था मन नहीं करता था, मैं शायद 2 घंटे भी पढ़ती थी, मैं शायद आधा घंटा भी पढ़ती थी। कहीं बिजी हूँ, कोई फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, पढ़ाई नहीं छोड़ी है। बट हाँ, नेक्स्ट डे जब बैठे हैं तो वो जो पुराना बैकलॉग था वो कवर किया है। तो दिस वॉज समथिंग जो मैंने एक पर्सनल लेवल पे शेयर किया है कि प्लीज़ आप एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं अपने सामने एक प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, और आप उस पर लिखिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और आप जब उसके लिए मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और जितना आपने मांगा था ना, आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। एंड वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, जीसी अकेडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लाया है एज पर योर प्रिपरेशन। प्लीज़ आप कॉल करके या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके आप इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है, सो डू कनेक्ट टू देम टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटी वीडियो रखी है मैंने, और बट बहुत पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें मैंने की हैं वो मैंने आप तक शेयर की हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये चीज़ हमें अच्छी लगी है, अब हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।